मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, ठीक है, मुनिराज पर उपसर्ग हुआ और मुनिराज आत्मलीन हो गए। ये बताओ मुनिराज के ज्ञान में बाहर का उपसर्ग आ रहा है या नहीं? जिस समय आत्मलीन है उस समय, जिस समय मुनिराज आत्मलीन होते हैं उस समय बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। आत्मलीनता के समय की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। अभी अपन तुम्हारे दिमाग में जो प्रश्न उठ रहे होंगे वो भी लेंगे। एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है, क्षयोक्षम ज्ञान एक काल में एक ही ज्ञेय को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। रह गया माने छूट गया, ठीक है। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दाधिक विकार हो। मुनिराज जब आत्मलीन हो, इतनी तेज आवाज में भी कोई लाउड स्पीकर बजाए, ये लिखा ना, अनेक शब्दाधिक विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं उस समय। गुरुदेव मालूम क्या बोलते थे इसमें? कि बाहर गधेड़ा भूसे, गधेड़ा भूसे मतलब गधे रेंकते हो जोर जोर से। अब स्पीकर की बात कर ली तो गधे रेंकने की तो बात क्या कहें, है ना। तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। जो स्वरूप में ध्यान लगाए बैठे हैं, जो एक अपने आत्म स्वरूप को ही जान रहे हैं, उनको बाहर की कुछ खबर नहीं। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। कर्ता कर्म अधिकार है ना कोर्स में, 144वीं गाथा आएगी, पढ़ ली क्या? उसकी टीका में पढ़ना, आत्मानुभव की विधि बताई वहां। मति ज्ञान की समस्त बुद्धियों को समेटकर, श्रुत ज्ञान की भी समस्त बुद्धियों को समेटकर, ऐसे करके वो आत्मानुभव वहां पर प्रवर्तित है। वो की वही बात यहाँ। क्षयोक्षम ज्ञान की पद्धति है, केवल ज्ञान की, ये केवल ज्ञान की बात नहीं, ये केवल ज्ञान की बात नहीं, ध्यान रखना। क्या कहा? ये क्षयोक्षम ज्ञान है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय को जानता। ये बात तो क्लियर होगी। तो जवाब अपना आ गया कि जिस समय मुनिराज स्वरूप ध्यान में लीन है, अपने अपने आत्म स्वरूप में लीन है, यानी स्वरूपाचरण में लीन है, उस समय तो बाहर का कितना भी कुछ हो उनको मालूम नहीं पड़ता। ठीक? फिर स्वपर प्रकाशक का क्या होगा? हम्म? फिर स्वपर प्रकाशक का क्या होगा? असल में क्या है, स्वपर प्रकाशक को अपन समझने में चूक कर देते हैं। वहां पे स्वपर प्रकाशक कैसा लगता है कि ज्ञान 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 जब आत्मलीन है, आत्मलीनता की बात कर रहे हैं ना अपन, ज्ञान उस समय किस किस को जान रहा है? अपने स्वरूप को जान रहा है। स्वरूप में अनंत गुण है, उनका स्वाद आ रहा है, सबका स्वाद आ रहा है ना। तो ज्ञान जो स्वयं अपने ज्ञान स्वरूप को जाने, ज्ञान को जाने, ये उसका स्वप्रकाशन। और ज्ञान उस आनंद को जान रहा है या नहीं? अनंत गुणों का मिला हुआ जो स्वाद आ रहा है, उस स्वाद को, उस आनंद को जान रहा है या नहीं? तो वो ज्ञान के लिए पर प्रकाशन। समझ में आई बात? स्वपर प्रकाशक का अर्थ यहां समझ में आया? देखो, ज्ञान आत्मलीन है, आत्मा में लीन है, माना आत्मा में जो कुछ है उसमें लीन है। आत्मा में ज्ञान भी है, अनंत अनंत अन्य गुण भी हैं, उसी में आनंद भी आ रहा है। तो ज्ञान एक गुण है, सुख एक गुण है, चारित्र एक गुण है, अलग अलग गुण है ना। जानने का काम तो ज्ञान ही कर रहा है। तो ज्ञान के लिए वो ज्ञान को जानना, ज्ञान ज्ञानम ज्ञान प्रतिष्ठिति, सुना ना श्लोक। तो ज्ञान जो ज्ञान में प्रतिष्ठित हुआ, ज्ञान ज्ञान को जान रहा है, वो ज्ञान का स्व प्रकाशन। और ज्ञान जो आनंद को जान रहा है, सुख को जान रहा है, कौन सा सुख? अपने आत्मा का यतीन्द्रिय सुख, अनंत गुणों का मिला हुआ स्वाद, उसको जो जान रहा है वो उसका पर प्रकाशन। समझ में आई बात? ऐसे सुपर प्रकाशक वहां पर घटित होता। हमेशा ऐसा नहीं लेना कि स्व प्रकाशन तो आत्मा को जानना और पर प्रकाशन अन्य को जानना। दूसरी पद्धति ये है, स्वपर प्रकाशन की जो बात कही जाती है, एक ही समय में भी कही जाती है और ऐसा भी कहा जाता है कि ज्ञान या तो स्व को जानेगा या पर को जानेगा। तो ये जो या तो स्व को या पर को, ये बात तो अपन ने देख ली कि जब स्वरूप प्रकाशन की दशा में अन्य वस्तु का प्रकाशन यानी कि अन्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता, तो उस समय तो स्व प्रकाशन ही है, पर प्रकाशन नहीं। किस अपेक्षा? अन्य द्रव्य की अपेक्षा। बात समझ में आ रही है? अन्य द्रव्य की अपेक्षा उनका प्रकाशन नहीं है, वो पर प्रकाशन नहीं। लेकिन स्वरूप प्रकाशन के अंदर ही जब अपन ज्ञान और ज्ञान से अलग अन्य गुण की बात करते हैं, तो ज्ञान का प्रकाशन वो स्व प्रकाशन, और वो आनंद आदि अनंत अनंत गुणों का प्रकाशन वो पर प्रकाशन। इस तरह से वहां पे स्व पर प्रकाशक बना घटित।